Many people say that if God has chosen only some to be his people, then it kills the evangelistic zeal of the church. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने कुछ ही लोगों को चुना है तो ये सोच जो है कलीसिया के प्रचार करने के उत्सुकता को खत्म कर देता है. Our answer is that it does not kill the evangelistic zeal of the church, rather it encourages us to take the gospel to everyone. बल्कि हमारा उत्तर ये है कि वो हमारे प्रचार करने के उत्सुकता को खत्म नहीं करता, बल्कि वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सुसमाचार को सब तक पहुंचाए. Because we don't know who are the chosen people of God and where are they. क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन हैं और वो कहां पर है. These chosen ones are spread across the world among all peoples. ये परमेश्वर के चुने हुए लोग जो है वो दुनिया के सब लोगों में फैले हुए हैं. That is why we go out among all peoples and give the evangelistic call. उसीलिए हम सब लोगों में जाकर सुसमाचार की बुलाहट को हम देते हैं. God then works in their hearts through the Holy Spirit. और परमेश्वर उनके हृदयों में कार्य करता है पवित्र आत्मा के द्वारा. And he brings them into his fold. और इस तरह वो उनको अपने झुंड में लेकर आता है. And this great need for a worldwide evangelistic call was felt from the Old Testament times. और ये जो एक विश्वव्यापी सुसमाचार की बुलाहट देने की जो जरूरत है उसको हम पुराने नियम के समयों से महसूस करते आ रहे हैं. This is not a New Testament idea. ये कोई नए नियम की सोच नहीं है, बल्कि पुराने नियम से ये सोच को हम देख पाते हैं. We are able to see that from the Old Testament itself. And we learn this especially from our passage today. और आज हम उसको खासकर देख पाते हैं आज के खंड में. So Psalm 47 verse 1 to 4. भजन 47 1 से 4 को मैं पढ़ूंगा. I'm going to read it. Clap your hands, all peoples. Shout to God with loud songs of joy. For the Lord, the Most High, is to be feared, a great king over all the earth. He subdued peoples under us and nations under our feet. He chose our heritage for us, the pride of Jacob, whom he loves. हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है. वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है. वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचे करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है. वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है. So my first point today is, tell all peoples to sing praises to our God. आज का पहला पॉइंट है, सब लोगों को बताओ कि हमारे परमेश्वर का भजन गाओ. The psalmist begins this psalm by saying, "Oh, clap your hands, all peoples." भजन लिखने वाला इस भजन की शुरुआत ये बोलकर करता है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ. Notice the psalmist is addressing all peoples. यहां पर देखिए भजन लिखने वाला जो है वो संबोधन सब लोगों का कर रहा है. And all peoples means all the inhabitants of the world. और सब लोगों का मतलब है संसार के सारे निवासी. This is made very clear in Psalm 49 and verse 1. और ये बिल्कुल स्पष्ट होता है 49वें
भजन और उसके पहले आयत में, लेट्स रीड Psalm 49 verse 1 to understand what is the meaning of all peoples. हम भजन 49 एक पहला आयत पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि सब लोगों का मतलब क्या है. He says, hear this all peoples. Then he says, give ear all inhabitants of the Lord. All peoples means all inhabitants of the Lord. सब लोगों का मतलब है संसार के सारे निवासी. But this does not mean that they believe in the God that the psalmist worship. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जो सब लोगों की बात हो रही है यहां पर, ये भजन लिखने वाले के परमेश्वर की आराधना करते हैं. Because whenever believers are mentioned in the Psalms, it is written that they are His people, your people, or if God Himself is speaking, my people, never peoples alone. क्योंकि जहां पर भी भजन के अंदर विश्वासियों के बारे में बात होता है तो वहां पर ऐसा लिखा जाता है कि उसके लोग, यानी परमेश्वर के लोग, तेरे लोग, या अगर परमेश्वर खुद बात कर रहा है तो वो कहेगा मेरे लोग. कहां पर, कहीं पर भी लोग अकेले नहीं मिलेगा, हमेशा परमेश्वर को उसके साथ जोड़कर बताया जाएगा. ऑलवेज गॉड इज टुगेदर विद हिज पीपल. द psalmist is addressing peoples who yet do not worship his God. भजन लिखने वाला ऐसे लोगों का संबोधन कर रहा है जो अभी तक उसके परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं. Rather he is addressing peoples who worship idols. बल्कि वो ऐसे लोगों का संबोधन करता है जो मूर्तियों की उपासना करते हैं. Read Psalm 96 and verse 5. भजन 96 और उसके 5वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे. Psalm 96 and verse 5. 96 भजन 5वां आयत. For all the gods of the peoples are worthless idols. So gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. वहां लिखा है 5वें आयत में, क्योंकि देश देश के लोगों के सब देवता तो मूर्ते ही हैं. यानी देश देश के या सब लोगों के देवता कौन है? वो मूर्तियां हैं. परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है. To idol worshipping peoples, the psalmist says in verse 1, oh clap your hands, shout to God with the voice of joy. मूर्ति की उपासना करने वाले लोगों से भजन लिखने वाला पहले आयत में आज कहता है तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो. And then he gives a reason for that in verse 2. और फिर इसको करने का कारण दूसरे आयत में वो देता है. Let us read that. Psalm 47 verse 2. 47वां भजन दूसरा आयत. For the Lord, the Most High, is to be feared, a great King over all the earth. क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है. The psalmist calls God the Lord Most High. भजन लिखने वाला परमेश्वर को यहोवा परम प्रधान बताता है. In Hebrew, the word used for Lord is Yahweh. यहां पर ये जो इब्रानी भाषा में यहोवा करके लिखा हुआ है हिंदी में, वो शब्द है इब्रानी में याहवे. And for Most High, the word is Elyon. और जो परम प्रधान करके जो लिखा हुआ है उसका इब्रानी शब्द है Elyon. So here the psalmist is calling God Yahweh Elyon. यहां पर भजन लिखने वाला परमेश्वर को याहवे एलियन करके बुलाता है. याहवे is the proper name of the one true God. एकमात्र सच्चे परमेश्वर का नाम याहवे है, which was revealed first to the people of Israel, जिसका प्रकाशन पहली बार इज़राइल के लोगों को दिया गया. And Yahweh has the title of being the Most High. और याहवे का
उपाधि क्या है? उसके पास उपाधि है परम प्रधान होने का। बिकॉज देयर इज नो वन ग्रेटर देन हिम ऑन दिस अर्थ। और यह उपाधि क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस पृथ्वी पर उससे बड़ा और कोई नहीं है, उसीलिए उसको परम प्रधान कहा जाता है। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड मोस्ट हाई, बिकॉज देयर इज नो वन ग्रेटर देन हिम ऑन दिस अर्थ। रीड Psalm 83 and verse 18, भजन 83 और उसके 18वें आयत को हम पढ़ेंगे। Psalm 83 and verse 18, भजन 83 और 18वां आयत। That they may know that you alone, whose name is the Lord, are the most high over all the earth। जिससे ये जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। So this also means that he is greater than the idols created by the people of the earth। इसका मतलब ये भी है, अगर वो सारे लोगों के ऊपर सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने जो मूर्तियों को बनाया है पृथ्वी पर, उससे भी बड़ा वो है। He is greater than the idols created by human beings। Read Psalm 97 verse 9, 97वें भजन और उसका 9वें आयत को हम पढ़ेंगे। Psalm 97 verse 9, For you, O Lord, are most high over all the earth, you are exalted far above all gods। क्योंकि है यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। Most high means he is higher than everyone else। परम प्रधान का मतलब है वो बाकी सबसे बड़ा है। Human beings और the idols created by them, भले वो मनुष्य हो या मनुष्य के बनाए हुए गए मूर्तियां हो। So the psalmist is telling all peoples, all the inhabitants of the world, that they should fear the Lord most high। तो भजन लिखने वाला सब लोगों से, संसार के सारे निवासियों से कहता है, यहोवा परम प्रधान भय योग्य है। And not the idols they worship। और उनका भय उन मूर्तियों की तरफ नहीं होना चाहिए जिसकी उपासना वो करते हैं। That is why he says in verse 2 and the first part, For the Lord most high is to be feared। उसीलिए दूसरे आयत के पहले भाग में वो लिखता है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। To impress upon their hearts the seriousness of this issue, the psalmist then says that the Lord Most High is a great king over all the earth। इस विषय की गंभीरता को उन्हें समझाने के लिए भजन लिखने वाला कहता है कि यहोवा परम प्रधान सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। In the ancient Near East, उन दिनों में, प्राचीन काल में, उस जगह पर जहां पर ये इन चीजों को लिखा गया था, kings used to give themselves this title। राजा जो है अपने आप को ये उपाधि देते थे। The great king, वो अपने आप को महाराजा कहते थे। It meant that he was superior to all other kings। उसका मतलब है, अगर कोई राजा अपने आप को महाराजा बोले तो उसका मतलब है कि मैं सारे राजाओं से श्रेष्ठ हूं। It meant that he is the great overlord। उसका मतलब है कि वो महान अधिपति है सब लोगों के ऊपर। Everyone will have to live on his terms। सब लोगों को उसके शर्तों पर जीना होगा। Like his vassal, उसके अधीन होकर जीना होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इन द डेज ऑफ किंग हेzekiah, who ruled in Jerusalem, the most powerful nation was Assyria। उदाहरण के रूप में, हिजकिया के समय में जो यरूशलेम के ऊपर राज्य करता था,
उस समय में सबसे जो सामर्थी देश था तो वो अशूर देश था। अशूर सबसे सामर्थी देश हुआ करता था। एंड सनेरिब किंग ऑफ अजीरिया, अशूर का राजा, ही कॉल्ड हिमसेल्फ द ग्रेट किंग, वो अपने आप को महाराजा कहता था। लेट अस रीड 2 Kings एंड चैप्टर 18। आइए हम दूसरे राजाओं का किताब और 18वें आयत को हम एक बार पढ़े। 2 Kings and chapter 18. I want you to quickly read verse 19 and then move on to verse 28. 19वें आयत को एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं का किताब 18वां अध्याय 19वां आयत, 2 Kings 18 verse 19. And Rabshakeh is the representative of Sennacherib, king of Assyria. And Rabshakeh said to them, say to Hezekiah, thus says the great king, the king of Assyria, on what do you rest this trust of yours? Rabshakeh यानी अशूर के राजा का प्रतिनिधि, रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज यानी महाराजाधिराज अर्थात अशूर का राजा यो कहता है, तू किस पर भरोसा करता है। एंड देन रीड फ्रॉम वर्स 28 to 35, और फिर देखिए 28 से लेकर 35 में वो क्या बोलता है। लुक एट what he says. Then the Rabshakeh stood and called out in a loud voice in the language of Judah, hear the word of the great king. Once again that same phrase, the great king, the king of Assyria. Thus says the king, do not let Hezekiah deceive you, for he will not be able to deliver you out of my hand. Do not let Hezekiah make you trust in the Lord by saying, the Lord will surely deliver us, and this city will not be given into the hand of the king of Assyria. Do not listen to Hezekiah, for thus says the king of Assyria, make your peace with me and come out to me. Then each one of you will eat of his own wine, and each one of his own fig tree, and each one of you will drink the water of his own cistern, until I come and take you away to a land like your own land, a land of grain and wine, a land of bread and vineyards, a land of olive trees and honey, that you may live and not die. And do not listen to Hezekiah when he misleads you by saying, the Lord will deliver us. Has any of the gods of the nations ever delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim, Hena and Eva? Have they delivered Samaria out of my hand? Who among all the gods of the lands have delivered their lands out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? वो कहता है, तब रबशके ने खड़े हो यहूदा भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज, फिर से वही शब्द, अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो, अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपरवेम, हेना और ईवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शेम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया है? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? So king of Assyria was the most powerful king. अशूर का राजा सबसे सामर्थी राजा था. He ruled over large areas. वो बड़े क्षेत्रों के ऊपर राज्य करता था. But he was not the great king.
लेकिन महाराजा वो नहीं था। वो अपने आप को महाराजा तो कहता था, लेकिन वो महाराजा नहीं था। He called himself the great king, but he was not the great king. God was the great king even at that time. उस समय में भी परमेश्वर ही महाराजा था। And God proved it, और परमेश्वर ने उसको साबित किया। Read 2 Kings chapter 19 and verse 35 to 37. दूसरे राजाओं के 19वें अध्याय और 35 से 37 को पढ़े। देखिए वहां पे क्या लिखा है। 2 Kings 19, 35 to 37। दूसरे राजाओं का 19वां अध्याय 35 से 37। And that night the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when people arose early in the morning, behold, these were all dead bodies. Then Sennacherib, king of Assyria, departed and went home and lived at Nineveh. And as he was worshipping in the house of Nisroch his god, Adramelech and Sharezer his sons struck him down with the sword and escaped in the land of Ararat. And Esarhaddon his son reigned in his place. उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनेरिब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरहदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। गॉड इज द ग्रेट किंग, परमेश्वर महाराजा है। ही इज सुपीरियर टू एवरीवन, वो सबके ऊपर श्रेष्ठ है। ही इज द ग्रेट ओवरलॉर्ड, वो सबका अधिपति है। And everyone has to live on his terms, और सबको इस परमेश्वर के शर्तों के ऊपर जीना होगा। Even the great leaders of this earth, इस पृथ्वी के महान अगुओं को भी इस परमेश्वर के शर्तों पर जीना होगा। They will have to live like his vassal, उसके अधीन होकर रहना होगा। That is why the psalmist says in the second part of verse 2 in our psalm, the Lord most high is a great king over all the earth. इसीलिए हमारा भजन लिखने वाला दूसरे आयत के दूसरे भाग में कहता है कि यहोवा परम प्रधान सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। The implication of all this, as I said before, is that all peoples, all inhabitants of the world should fear the Lord most high. इन सब बातों का अर्थ यह है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि सब लोगों को, संसार के सारे निवासियों को यहोवा परम प्रधान का भय मानना होगा। And those who fear him praise him, और जो उसका भय मानते हैं वो उसकी स्तुति करते हैं। Let us read Psalm 22 and verse 23, भजन 22 और उसके 23वें आयत को एक बार पढ़े। Psalm 22 and verse 23, भजन 22 और उसका 23वां आयत। You who fear the Lord, praise him. All you offspring of Jacob, glorify him and stand in awe of him, all you offspring of Israel. हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। You know, to praise him means to glorify him and to stand in awe of him. स्तुति करने का मतलब है उसकी महिमा करना और उसका भय मानना। But how will they praise him? How will they glorify him? How will they stand in awe of him unless the people of God go and tell about his glory? वो ये जो लोग हैं वो परमेश्वर की स्तुति कैसे करेंगे, महिमा कैसे करेंगे, भय कैसे माने, जब तक परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा को उनको बताकर नहीं देते। That is why, see what the psalmist says in Psalm 96 and verse 3 to 4. देखिए 96 भजन
और उसका तीसरे और चौथे आयत को एक बार पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है. सी व्हाट ही राइट्स. Psalm 96 verse 3 and 4, भजन 96 और उसका तीसरा और चौथा आयत. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the peoples, for great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है. The nations will praise him and fear him above all gods only if we tell of God's glory. अन्य जातियां उसकी स्तुति और बाकी सारे देवताओं से अधिक उसका भय तब मानेंगे जब हम परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेंगे. That is why our psalmist is telling all peoples about the glory of the Lord. इसलिए हमारा भजन लिखने वाला सब लोगों से यहोवा के महिमा की बातें कर रहा है. That he is the most high, कि वो परम प्रधान है, and a great king over all the earth, और सारे पृथ्वी पर वो महाराजा है. Therefore he tells them to praise him, to glorify him, to stand in awe of him. इसलिए वो उनसे कहता है उसकी स्तुति करो, महिमा करो, उसका भय मानो. That is why he says in verse 1 of our psalm, उसलिए पहले आयत में वो यही बोलकर शुरू करता है, Oh clap your hands all peoples, shout to God with the voice of joy. हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो. In ancient times, when they praised a king, they would clap their hands along with it. प्राचीन दिनों में जब किसी राजा का गुणगान गाया जाता था तो वो ताली बजाकर उसका गुणगान करते थे. For example, when Joash was made king, उदाहरण के रूप में योआश को जब राजा बनाया गया, it is written, they clapped their hands and said, long live the king. ऐसा लिखा है, ताली बजाकर वो बोल उठे, राजा जीवित रहे. You will find that in 2 Kings 11 and verse 12. आप उसको दूसरे राजाओं के 11वें अध्याय और 12वें आयत में पढ़ सकते हो. Similarly, the psalmist is telling all the peoples, उसी तरह भजन लिखने वाला सब लोगों से कह रहा है, if you acknowledge that the Lord Most High is a great king over all the earth, then clap your hands and praise him. वो कहता है कि अगर आप अंगीकार करते हो कि यहोवा परम प्रधान सारे पृथ्वी पर महाराजा ठहरा है, तो ताली बजाकर उसकी स्तुति करो. If you believe that God is king, clap your hands and praise him. अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर परम प्रधान राजा है, तो तालियों के साथ उसकी स्तुति करो. Probably that is how the psalmist and all his fellow believers worship God. शायद इसी तरह भजन लिखने वाला और उसके सहविश्वासी परमेश्वर की आराधना करते थे. But the psalmist also tells all peoples, shout to God with the voice of joy. भजन लिखने वाला सब लोगों से यह भी कहता है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो. In ancient days, when the king's people came to know about the king's awesome deeds, his victories, they would shout joyfully. प्राचीन दिनों में जब राजा के लोगों को पता चलता था कि राजा के महाकर्पों के बारे में, कि उसने क्या क्या किया है, उसके विजय के बारे में, उसकी जीत के बारे में, तब वो ऊंचे आवाज से उसकी जय जयकार करते थे. In the same way, when the people come to know about the king, God their king, what God their king has done, they sing joyfully. उसी तरह जब परमेश्वर के लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर उनके राजा ने क्या किया है, तो वो भजन गाकर जय जयकार करते हैं. Probably that is why the psalmist uses the phrase with the voice of joy. उसलिए शायद भजन लिखने वाला वहां पर कहता है कि आनंद से जय जयकार करो.
हिंदी में वो आनंद नहीं है, लेकिन जय जयकार करो ऐसे लिखा है, लेकिन वो आनंद से जय जयकार करो. इट प्रोबेबली रेफर्स टू सिंगिंग जॉयफुली. ये जो है भजन गाने के बारे में बात कर रहा है. भजन गाओ परमेश्वर का. That is why wherever God is proclaimed as king, the psalmist uses shout joyfully and sing joyfully interchangeably. उसीलिए भजन लिखने वाला जहां पर भी परमेश्वर की घोषणा एक राजा के रूप में करता है, वहां पर वो जय जयकार करना और भजन गाना दोनों को विनम्रता के अनुसार इस्तेमाल करता है. Let me give you a couple of examples. Psalm 95, दो उदाहरण दूंगा. 95, Psalm 95, verse 1 to 3, पहले आयत से तीसरा आयत. Oh come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. So the joyful noise is about singing. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. So the joyful noise is just not noise. It is songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें. तो जय जयकार करना क्या है? ऊंचे स्वर से गाना. हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें. जय जयकार करने का मतलब है भजन गाना, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, वह सब देवताओं के ऊपर महान राजा है. ऑल्सो रीड Psalm 98, 98 and verse 4 to 6, चौथे आयत से छठवां आयत, verse 4 to 6. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. So you have to make some noise. But what kind of a noise is that? Break forth into joyous song and sing praises. So our noise is joyous song and singing of praises. Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody, with trumpets and the sound of horn. Make joyful noise before the King, the Lord. वो कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. जय जयकार करो, जैसे कोई राजा का जय जयकार करते हो, जय जयकार करो यहोवा का. लेकिन जय जयकार कैसे होता है? हमारे यहोवा राजा का उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ. भजन गाने से उसका जय जयकार करते. वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरियां और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो. And the same thing happens in our psalm also. और यही बात हमारे भजन में भी होता है. After telling the people, shout to God with a voice of joy. सारे लोगों को ये बोलकर कि ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो. भजन लिखने वाला 6वें और 7वें आयत में क्या कहता है? Verse 6 and 7. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth, sing praises with a psalm. परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ. हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है. समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ. So in verse 1, the psalmist is telling all peoples. तो पहले आयत में भजन लिखने वाला सब लोगों से क्या कह रहा है? Clap your hands and sing praises to God. वो कह रहा है सारे लोगों से ताली बजाकर परमेश्वर का भजन गाओ. When we go out into the world as someone's neighbor, someone's colleague, as someone's friend, as someone's business associate, this is our duty. जब हम दुनिया में जाएंगे, किसी का पड़ोसी बनकर, किसी का सहकर्मी बनकर, किसी का दोस्त बनकर, किसी का कारोबारी साथीदार बनकर, हमारा कर्तव्य ये है. क्या है? What is it? To tell our neighbor, to tell our colleague,
to tell our friend, to tell our business associate that our God is the most high. हम उनसे कहे, हमारे पड़ोसी से, हमारे सहकर्मी से, हमारे दोस्त से, हमारे कारोबारी साथी से, हमारा परमेश्वर यहोवा परम प्रधान है. Which means that God is higher than everyone else. इसका मतलब है कि परमेश्वर बाकी सबसे बड़ा है. Human beings और idols created by them. अब भले वो मनुष्य हो या उनके हाथों के बनाए मूर्तियां हो. We also tell them that our God is a great king. हम उनसे ये भी कहते हैं कि हमारा परमेश्वर इस सारे संसार पर महाराजा है. Who is superior to everyone. वो सबसे श्रेष्ठ है. Who is the overlord. वो सब पर अधिपति है. On whose terms everyone must live. जिसके शर्तों पर सबको जीना होगा. And this means that they should fear him. और इसका मतलब है उन्हें उसका भय मानना होगा. And not the idols that they have made with their hands. उनके हाथों के बनाए मूर्तियों का भय नहीं, परमेश्वर का भय मानो. And if they fear him, और अगर वो उसका भय मानते हैं, show it by singing praises to him. तो दर्शाओ उसको, उस भय को कैसे? स्तुति गाकर, like we do, जैसे हम करते हैं. That is why we invite them to church. हम उसलिए हम लोगों को कलीसिया में इनवाइट करते हैं. Tell them who God is. हम उनको बताते हैं कि परमेश्वर कौन है. Tell them what God has done for his people. उनको बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है. So that they would also begin to sing praises to him. ताकि वो भी इस महान परमेश्वर की स्तुति गाना शुरू करें. My second point, दूसरा point. For his blessings are upon those he loves. क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उन पर उसकी आशीष है. ये दूसरा पॉइंट है. क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उन पर उसकी आशीष है. The psalmist has so far told all peoples who God is, that he is the Lord most high, a great king over all the earth. भजन लिखने वाले ने अभी तक सब लोगों से ये बताया है कि परमेश्वर कौन है, कि वो यहोवा परम प्रधान है, सारी पृथ्वी पर महाराजा है. But he has not told them what God has done for his people. लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए क्या किया है. He says that in verse 3 to 4. और उसका वर्णन अब वो तीसरे और चौथे आयत में करता है. Let us read it. हम उसको पढ़ेंगे. Psalm 47 verse 3 to 4. 47वां भजन तीसरा और चौथा आयत. He subdued peoples under us and nations under our feet. He chose our heritage or inheritance for us, the pride of Jacob whom he loves. वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता, जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है. वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा या उत्तम मिरास चुन लेता है, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है. Let me begin by the last phrase there in verse 4. अब मैं वो चौथे आयत का जो पद है उससे मैं वहां पे शुरू करता हूं. The psalmist says, Jacob whom he loves. वहां पर वो चौथे आयत में बोलता है याकूब उसका प्रिय है, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो वो याकूब से प्रेम करता है. Jacob refers to the nation of Israel. याकूब का मतलब है इज़राइल का देश. The ethnic Jews, यहूदी जाति. In history, out of all the peoples of the world, God chose them to be his people. इतिहास में संसार के सारे लोगों में से परमेश्वर ने उन्हें चुना अपने लोग बनाने के लिए. See what is written in Deuteronomy 7 and verse 6 and 8. व्यवस्था विवरण में देखो क्या लिखा है 7वें अध्याय और उसके 6वें और 8वें आयत में. Deuteronomy 7, 6 to 8. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth.
It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर से सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया है, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता था जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। Now, God did not choose the Jews because they were more in number. अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने यहूदियों को इसलिए नहीं चुना कि क्योंकि वो गिनती में ज्यादा थे। Rather they were the fewest of all peoples and were slaves in Egypt. बल्कि वो तो सारे देशों में गिनती में सबसे कम थे और दासत्व में थे, मिस्र के दासत्व में थे। There is only one reason behind God's choice. परमेश्वर के चुनाव के पीछे एक ही कारण था, because the Lord loved them. क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उनसे प्रेम किया। That's it. बस उतना ही। There is no other reason. और कोई कारण नहीं है। पहला प्रमुख कारण, वो उनसे प्यार करता है। The first and main reason, he loves them. And God chose them to bless them. और परमेश्वर ने उन्हें चुना ताकि उनको आशीष दे। How did he bless them? उसने उनको कैसे आशीषित किया? He redeemed them from slavery in Egypt. उनको मिस्र के दासत्व से छुड़ा कर लेकर आया। And gave them a land to live which was occupied by other peoples. और ये देखिए, उनको एक जमीन दिया रहने के लिए जिस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे थे, जहां पर दूसरे लोग रहते थे। The biblical authors call it an inheritance. बाइबल के लेखक इसे मिरास भी कहते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक मिरास को चुना। God chose an inheritance for Israel. We find the promise of that inheritance in many places in the Bible. हम इस मिरास के बारे में बाइबल में बहुत सारे जगहों पर पढ़ सकते हैं। But we can read about it in the chapter we just read. लेकिन हम इसको पढ़ सकते हैं इसी अध्याय में जिसको हमने अभी पढ़ा। Deuteronomy 7 verse 1 and 2. व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय पहला 2 आयत. See what is written there. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, 7 nations, more numerous and mightier than yourselves. And when the Lord your God gives them over to you, and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हिती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिबी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, तो तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना
और ना उन पर दया करना. Now God promised to defeat 7 nations greater and stronger than them. परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि उनसे बड़ी और सामर्थी 7 देशों को वो हराएगा. And give them their land, और उनकी जमीन इनको देगा, यहूदियों को. And God fulfilled this promise, और परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया. And the fulfillment of that promise is recorded in our psalm, which we are learning today. और उस प्रतिज्ञा का पूर्तिकरण के बारे में हमारे आज के भजन के अंदर लिखा हुआ है. एक बार हम वापस चलें. लेट्स गो बैक. Psalm 47 and verse 3 and 4. भजन 47 तीसरा और चौथा है. He says, He subdues peoples under us, nations under our feet. He chooses our inheritance for us, the glory of Jacob whom He loves. वो देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचे करता, जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है. The peoples that He subdued under Israel, the nations that He subdued under their feet, are the 7 peoples or nations mentioned in Deuteronomy 7. जिन देशों को उसने इज़राइल के सामने नीचे कर दिया, जिन जातियों को उनके पांवों के नीचे कर दिया, ये वही 7 देश है जिनका उल्लेख हमने व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय में देखा. And their land was given as an inheritance to Israel, और उनकी जमीन को इज़राइल को एक मिरास के रूप में उसने दिया. A land which God had chosen for them, एक ऐसी जमीन जिसको परमेश्वर ने उनके लिए चुना था. This land, the psalmist says, is the glory of Jacob or Israel. और इस जमीन को भजन लिखने वाला कहता है कि ये जमीन याकूब अथवा इज़राइल का घमंड का कारण है. Most translations say pride of Jacob. ज्यादातर अनुवाद कहते हैं याकूब का घमंड है क्या ये जमीन. This land is their pride. But the meaning is exaltation. लेकिन इसका वो घमंड का मतलब है महान बनाना. This land shows how God exalted weak and few people of Israel whom He loved. ये जमीन इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने कैसे कमजोर लोगों को उठाया जिससे वो प्रेम करता था. The way God dealt with the nation of Israel is a reflection of how God deals with all His people. जिस तरह परमेश्वर ने इज़राइल के देश के साथ व्यवहार किया, वो इस बात को दर्शाता है कि वो अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है. And His people does not mean all the Jews born in history. और उसके लोग होने का मतलब ये नहीं कि वो सब लोग जो इतिहास में यहूदी बनकर पैदा हुए. नहीं, no. That is why Paul says in Romans chapter 9 and verse 6, for they are not all Israel who are descended from Israel. उसीलिए पौलुस रोमियो के 9वें अध्याय 6वें आयत में कहता है, जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइल नहीं है. Rather it includes both Jews and Gentiles whom God chose before the foundation of the earth. बल्कि उसमें तो उसके लोगों में यहूदी और अन्य जाति भी आ जाते हैं जिनको परमेश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुना था. That is why the Jewish Paul tells the Gentile Ephesians in Ephesians chapter 1 and verse 4. इसीलिए यहूदी पौलुस अन्य जाति एफेसियों से एफेसियों के पहले अध्याय 4 आयत में कहता है, He chose us in Christ Jesus before the foundation of the world. उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया. He has chosen both Jews and Gentiles. उसने यहूदियों और अन्य जातियों को चुना है. So that He might bless them through His Son Jesus Christ. ताकि अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनको आशीषित कर सके.
Like the Israelites in Egypt, जैसे इजरायली मिस्र में दासत्व में थे, the chosen people of God are born as slaves to sin. उसी तरह परमेश्वर के लोग पाप के दासत्व में पैदा होते हैं. They are born enemies of God. वो परमेश्वर के विरोधी बनकर पैदा होते हैं. That is why 2000 years back God sent His Son Jesus Christ. उसीलिए उनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा. He lived a perfectly sinless life. सिद्धता के साथ उसने एक निष्पाप जीवन जिया. He was righteous. वो धर्मी था. Yet on a cross He became the atonement for the sins of God's people. फिर भी एक क्रूस के ऊपर परमेश्वर के लोगों के पापों के लिए वो पश्चाताप बना. He absorbed the wrath of God which was supposed to come on them. वो परमेश्वर के क्रोध को पी लेता है जो परमेश्वर के लोगों पर आना चाहिए था. And because of that great sacrifice, God blesses His people. और उस बड़े बलिदान के कारण परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है. They receive His blessings through faith in the gospel. वो आशीषों को परमेश्वर से पाते हैं सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा. इस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा. Therefore, we who have believed in the gospel call all peoples to come and receive these blessings by believing in the gospel. इसीलिए हम जो सुसमाचार पर हमने जो विश्वास किया है, हम सब लोगों को बुलाते हैं कि आकर सुसमाचार पर विश्वास करके आप इन आशीषों को पाए. Like the psalmist, we tell them, भजन लिखने वाले की तरह हम उनसे कहते हैं, God subdues all our enemies under us, under our feet. कि परमेश्वर हमारे दुश्मनों को हमारे नीचे करता है, हमारे पांवों के नीचे. We might have human enemies, हमारे शायद मानवीय दुश्मन हो सकते हैं, but we do not battle against them. लेकिन हमारा युद्ध उनके साथ नहीं है, मनुष्यों के साथ हमारा युद्ध नहीं है. Our fight is not against human beings. We battle against evil spiritual forces that try to keep us enslaved to sin. हम उन दुष्ट आत्मिक ताकतों के साथ लड़ रहे हैं जो हमें पाप के दासत्व में बनाए रखना चाहते हैं. Our fight is against sin and Satan. हमारा युद्ध पाप और शैतान के से है. But when anyone believes in the gospel, लेकिन जब कोई भी इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, we become united to Christ. हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं. And we rule with Him over sin and Satan and all evil spiritual forces. और फिर हम पाप और शैतान और हर दुष्ट आत्मिक ताकत के ऊपर राज्य करने लगते हैं. And the last and final enemy will be death. और हमारा आखिरी और अंतिम दुश्मन मृत्यु होगा. But all those who are in Christ will overcome death also. लेकिन जो भी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो इस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करेंगे. Our souls will be gathered together in paradise. हमारे प्राणों को स्वर्गलोक में इकट्ठा किया जाएगा. We will wait for that day when Jesus comes back. और हम इंतजार करेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन का. On that day, our dead bodies will be resurrected. उस दिन हमारे मृत शरीर पुनरुत्थान पाएंगे. These will be glorified bodies with no trace of sin or corruption. ये महिमामय शरीर होंगे जिसमें पाप और उसकी भ्रष्टता का कोई कण नहीं होगा. And we will gain entry into the inheritance which God has promised for us. और हम फिर उस मिरास में प्रवेश करेंगे जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है. A renewed creation, एक नई सृष्टि, a new earth, एक नई पृथ्वी,
where God will dwell with us forever, जहां पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बसेगा. That is the inheritance which God has chosen for all his people from all eternity. ये है वो मिरास जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अनंतता से चुना है. We read about it in Revelation 21 verse 1 to 4. हम इसको पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके 21वें अध्याय और उसके पहले 4 आयतों में. एक बार उसको पढ़े. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और पहला 4 आयत. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा. वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है. वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा. वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी. पहली बातें जाती रहे. That is why we tell all peoples, fear the Lord most high. इसीलिए हम सब लोगों से कहते हैं, यहोवा परम प्रधान का भय मानो. A great king over all the earth, सारी पृथ्वी पर एक महान राजा. Come, join us, let us clap our hands and praise him. आओ हमारे साथ मिलकर ताली बजाकर उसकी स्तुति करो. So that they may also be partakers of that blessing, partakers of that inheritance. ताकि वे भी, आप लोग भी उन आशीषों का भागीदार हो सके, उस मिरास का भागीदार हो सके. Today as we partake in the Lord's Supper, आज हम प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं. We are being reminded again that all these blessings of God are ours because of what Jesus Christ did on the cross. आज प्रभु भोज में जब हम भाग लेंगे तो हमें फिर से स्मरण दिलाया जा रहा है कि परमेश्वर की ये सारी आशीषें हमारी हुई है यीशु मसीह के कारण, क्रूस पर उसके कार्य के कारण. He is the Son of the Most High. परम प्रधान का पुत्र है, but he is also the priest of the Most High. लेकिन वो परम प्रधान का याजक भी है. As a priest, he offered the sacrifice for the atonement of our sins. एक याजक बनकर उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, एक बलिदान प्रस्तुत किया. His own life was that sacrifice. उसका खुद का जीवन वो बलिदान था. And this bread and wine symbolize his body and blood. और ये जो रोटी और दाखरस है वो उसके शरीर और लहू को दर्शाते हैं. His body was pierced, उसका शरीर छिदा गया, and his blood shed, और उसका लहू बहाया गया, so that we can receive the blessings of God through faith. ताकि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के आशीषों को पा सकें. Only those who have believed that Jesus Christ is our Lord and Savior and confessed it in water baptism will participate in the Lord's Supper today. जितने लोगों ने ये अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है और उसका अंगीकार पानी के बपतिस्मा के द्वारा किया है, वही आज इस प्रभु भोज में भाग लेंगे. But you know what? लेकिन क्या आप जानते हो,
There are many more brothers and sisters spread among the peoples in all the earth. लेकिन आप जानते हो कि हमारे बहुत से भाई और बहन दुनिया के सारे लोगों में फैले हुए हैं. One day they will also join with us in the new earth. उस नए पृथ्वी पर एक दिन वो भी हमारे साथ इस प्रभु भोज में जुड़ेंगे. But they have not believed yet. लेकिन उन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है. That is why we have to keep searching for them. इसलिए हमें उनको खोजते रहना है. How do we search for them? हम उनको कैसे खोजें? By telling all peoples, fear the Lord Most High, a great King over all the earth. सब लोगों को जाकर बताओ, यहोवा परम प्रधान का भय मानो, जो पृथ्वी का महाराजा है. Come, join us. Let us clap our hands and praise Him. आओ, हमारे साथ जुड़कर ताली बजाकर उसकी स्तुति करो. Those who accept this evangelistic call will be there with us in the new earth, sharing in the Lord's Supper. जो भी इस सुसमाचार के बुलाहट को स्वीकारेंगे, वो हमारे साथ उस नए पृथ्वी पे होंगे और हमारे साथ प्रभु भोज में भाग लेंगे.